आज बात एक ऐसे नेता की जिसने प्यार के लिए धर्म बदला, डिप्टी सीएम का पद तक छोड़ दिया। इस कांग्रेस प्रत्याशी की लव स्टोरी के चर्चे देश और दुनिया में हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई को पंचकुला विधानसभा सीट से इस बार टिकट दिया है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पंचकुला सीट से ये चुनाव हार गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में आज हम आपको चंद्रमोहन बिश्नोई की वो कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इनका नाम काफ़ी विवादों में घिरा। दरअसल हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल के दो बेटे हैं, एक कुलदीप बिश्नोई और दूसरे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन पूर्व सीएम के बड़े बेटे हैं और वो हुड्डा सरकार में डिप्टी सीएम भी रहे, लेकिन चंडीगढ़ की वकील अनुराधा बाली से शादी करने के चलते उन्हें ये डिप्टी सीएम पद और मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था। चंद्रमोहन ने अपनी पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के सोलन के चर्चित सनावर स्कूल से की है। राजनीति में उनकी एंट्री 90 के दशक में हुई और वो लगातार 4 बार कालका सीट से चुनाव भी जीते और अभी गुरुवार को उन्होंने पंचकुला से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। उनकी चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने प्यार के लिए अपना धर्म तक बदल दिया था। बात साल 2008 की है। चंद्रमोहन की जिंदगी में एक दूसरी महिला की एंट्री हुई। महिला का नाम था अनुराधा बाली। चंडीगढ़ में वो वकालत करती थी और इस दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ा। दोनों का रिश्ता छिपते छिपाते आगे बढ़ता रहा और एक दिन अचानक दोनों गायब भी हो गए। इस दौरान हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और चंद्रमोहन खुद डिप्टी सीएम थे। चंद्रमोहन के घर से गायब होने पर परिवार ने किडनैप होने की बात कही, लेकिन इस बीच चंद्रमोहन ने संदेश भेजा कि वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए हैं। हालांकि इसके बाद जब वो हरियाणा वापस लौटे तो उनके साथ एक नई दुल्हन अनुराधा बाली थी। इस खुलासे से पूरे हरियाणा की सियासत में भूचाल आ गया, क्योंकि चंद्रमोहन अब चंद्रमोहन नहीं थे, वो चांद मोहम्मद बन चुके थे और अनुराधा बाली अब फिजा हो चुकी थी। दोनों की शादी करनी और फिर उसके बाद उन्होंने धर्म बदला और इसको लेकर खूब हल्ला हुआ। सियासत की दुनिया में जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। हुड्डा ने उन्हें अपनी कैबिनेट से हटा भी दिया। विवाद के बाद 40 दिन में ही चंद्रमोहन और अनुराधा की शादी टूट भी गई थी और ये एक दिलचस्प मोड़ चंद्रमोहन बिश्नोई की जिंदगी में आया। साल 2009 के बाद से सत्ता से दूर और पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन राजनीति से किनारा कर चुके थे। 2009 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा। इस बीच 2014 का चुनाव हुआ। हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर हिसार के नलवा विधानसभा से वो चुनाव लड़े, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। उधर फिजा बाली के प्यार और शादी के बाद चंद्रमोहन के सितारे गर्दिश में चले गए थे। चंद्रमोहन ने अपनी जिंदगी में पहला चुनाव 1993 में लड़ा था। उपचुनाव के तौर पर ये चुनाव में उतरे और ये जीत भी हासिल की। साल 1996, फिर साल 2000, 2005 इन तमाम चुनावों में चंद्रमोहन कांग्रेस के टिकट पर कालका सीट से चुनाव में जीत हासिल करते रहे। साल 2009 और 2014 में उन्हें मौका ही नहीं मिला। कांग्रेस हाईकमान ने 2019 में उन्हें टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। और अब जबकि एक ऐसा शख्स जिसने कि अपना धर्म बदल लिया था प्यार की खातिर और फिर शादी की थी, ऐसा आखिर क्यों हुआ था, इसके भी चर्चे होने लगे। क्योंकि चंद्रमोहन शादीशुदा थे और ऐसे में अनुराधा से दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन हिंदू होने के चलते दूसरी शादी बगैर तलाक दिए वो नहीं कर सकते थे और ऐसे में दोनों ने शादी करने के लिए धर्म ही बदल लिया। 7 दिसंबर 2008 में अनुराधा बाली और चंद्रमोहन बिश्नोई मीडिया के सामने आए
और बताया कि उन्होंने अपना नया नाम अब चांद मोहम्मद और फिजा रख लिया है। विवादों के बीच दोनों की ये लव स्टोरी शादी के 40 दिन बाद ही खत्म हो गई और फिर 3 तलाक से सब कुछ खत्म हो गया। बाद में चंद्रमोहन धार्मिक रीति रिवाज के तहत अपने बिश्नोई समाज में वापस लौट आए और उधर एक और दिलचस्प घटनाक्रम, बेहद संदिग्ध परिस्थिति में फिजा की मौत हो गई। अगस्त 2012 में संदिग्ध हालत में फिजा बाली की संदिग्ध हालत में ये मौत हुई थी, जब वो अपने कमरे में ही मृत अवस्था में पाई गई। उनके शव को कीड़े तक पड़ चुके थे। पड़ोसियों ने कमरे से बदबू आने की शिकायत की और इसकी सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद पता चला कि अनुराधा बाली और फिजा की मृत्यु हो चुकी है। ये कब हुई थी, इसकी तफ्तीश आगे बढ़ी। उधर हरियाणा की फिजाओं में आज एक बार फिर चंद्रमोहन और अनुराधा बाली के प्यार के किस्से की चर्चाएं हैं और अब देखना यह है कि फिर से सत्ता में लौटते हैं या फिर चुनाव में जीत हासिल करते हैं या नहीं, क्योंकि एक ऐसा शख्स जिसने डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया था अपने प्यार के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपना धर्म भी बदल लिया था और एक लंबे अरसे से अब वो सत्ता से दूर हैं। एक बार फिर चुनावी समर में उतरे हैं। इस बार जिंदगी उन्हें क्या रंग दिखाती है, इसका ना सिर्फ तमाम दर्शकों को बल्कि हरियाणा की जनता को खास तौर पर इंतजार है। इस बेहद अहम और दिलचस्प खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।